हेलो गाइस, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग थिन फिल्म की क्विक रिवीजन करेंगे। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आईआईटी जैम, जेएनयू, बीएचयू, सीयू सेट में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि थिन फिल्म होती क्या है। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे थिन फिल्म जो है, ठीक है, दो सेपरेशन से घिरी हुई जो है एक बाउंड्री को हम कह सकते हैं, ठीक है, या इस यूनिफॉर्म थिकनेस वाले ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं, जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट करता है और कुछ पार्ट जो है ट्रांसमिट कर जाता है, ठीक है। इसको हम लोग थिन फिल्म बोलते हैं। और अगर हम पैरेलल थिन फिल्म की बात करें तो उसके जो सेपरेटिंग मीडियम्स होते हैं या सेपरेटिंग के पोर्शंस होते हैं वो पैरेलल होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे दो पैरेलल सरफेसेस है जहाँ पे अंदर जो है जो भी मीडियम है उसकी थिकनेस जो है वो यूनिफॉर्म होती है। इसको हम लोग प्लेन फिल्म कहते हैं, प्लेन पैरेलल फिल्म बोलते हैं। इसमें हम लोग लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटरफेरेंस या फिर, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग पाथ डिफरेंस या फिर मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशंस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले थिन फिल्म का जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है डेल्टा बराबर 2nt cos r, जहाँ पे n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, t जो है थिकनेस होती है ग्लास की, और r इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। इसमें दो केस सबसे इंपॉर्टेंट है। एडिशनल फेज चेंज जो है, एडिशनल फेज चेंज या तो डेल ए बराबर 0 होगा या डेल ए बराबर पाई होगा। अगर डेल ए बराबर 0 है, डेल ए बराबर 0 मतलब जब फेज डिफरेंस 0 हो, फेज डिफरेंस 0 तभी उसी कंडीशन में होता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सेम ऑर्डर में हो, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर ये एक थिन फिल्म है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और उस थिन फिल्म में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और जिस सरफेस पे वो रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.6 है, तो हम यहाँ पे बड़ी इजीली देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं। उस केस में जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है, ठीक है। और ऐसी जो है लाइट्स, मैक्सिमम लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, इसीलिए इनको रिफ्लेक्टेड रेस कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है जेएनयू में एक बार, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सेम ऑर्डर में ना हो तब फेज डिफरेंस जो है पाई होता है, ठीक है। पाई से जो है फेज चेंज हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि डेल ए बराबर 0 की कंडीशन क्या होती है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सेम ऑर्डर में होते हैं तब उसमें हम लोग पाथ डिफरेंस क्या लिखते हैं। तो पाथ डिफरेंस तो 2nt cos r होता है, दैट इज इक्वल टू m लैम्डा। जैसे कि हम लोगों ने YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा था कि मैक्सिमा की कंडीशन जो है m लैम्डा होती है, यहाँ पर भी मैक्सिमा की कंडीशन m लैम्डा होती है और मिनिमा की कंडीशन जो है YDSE की तरह 2m+1 λ/2 होती है। प्लस यूज़ करते हैं जब n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, माइनस यूज़ करेंगे जब n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर डेल बराबर पाई होगा तो जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे, YDSE रिवर्स कर देंगे। 2nt cos r m लैम्डा डार्क के लिए इस्तेमाल करेंगे, 2m+1 λ/2 मैक्सिमा के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लोग नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस कंसिडर करते हैं, देखिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है NG/N मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इन अ होल रूट, ठीक है। यहाँ पे जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम लोग, जैसे कि हमने अगर ये वाला फॉर्मूला पढ़ लिया तो यहाँ से हम लोग टी भी निकाल सकते हैं इजीली, तो थिकनेस निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है और m की वैल्यू पुट कर करके हम लोग जो है पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जो है हम लोग थिकनेस फाइंड कर सकते हैं कि कितनी कितनी थिकनेस है। आगे बात करते हैं हम लोग वेज शेप थिन फिल्म की। वेज शेप का मतलब होता है कि जब कुछ एयर की ड्रॉप्स या फिर एयर पार्टिकल्स या फिर कुछ वाटर पार्टिकल्स या कुछ डर्ट पार्टिकल्स हमारी जो है मीडियम में चले जाते हैं। जैसे कि अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, जैसे कि हम फ़ोन में जब टेम्पर लगाते हैं तब उसमें कुछ एयर के बबल्स वगैरह आ जाते हैं, तो क्या है वो एक्चुअली में वो वेज शेप ही होता है, क्योंकि जो टेम्पर्ड है वो स्क्रीन के साथ बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली जो है प्लेन सरफेस की तरह नहीं दिखता है। वहाँ पे हल्का सा वो जो है टिल्ट होता है एक एंगल थीटा से, क्योंकि उसके अंदर जो है कुछ डर्ट पार्टिकल इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी शेप को हम लोग वेज शेप बोलते हैं, हल्की सी इंक्लाइन शेप होती है, ठीक है ना। ठीक, ये एंगल बहुत स्मॉल भी हो सकता है, बहुत स्मॉल। तो इसमें पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस देखिए, जैसे हम अभी पढ़ते हैं 2nt cos r, तो r के साथ हम ये थीटा भी ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा 2nt cos r प्लस थीटा, जहाँ पे r जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे भी वही केस है, पाई का केस है और 0 का केस होता है। जब पाई का केस होगा हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो है वो सेम ऑर्डर में नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमा के लिए हम
ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और मिनिमा के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे एम लैम्डा। ठीक है, तो हम ये तो जानते ही थे। ठीक है, उस एजम्पशंस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जब एंगल जो है काफ़ी स्मॉल हो तो हम थीटा को वैसे जीरो भी लेट कर सकते हैं, और जब लाइट इंसिडेंट सीधा इंसिडेंट अगर नॉर्मली पड़ती है लाइट तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो जीरो होता है, तो आर भी जीरो होता है। ठीक है, जो हम लोग लॉस पढ़ते हैं लॉस के अकॉर्डिंग आई जीरो तो आर भी जीरो होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 2nt कोस, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो गया क्योंकि आर भी जीरो थीटा भी जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो डेल्टा की फॉर्मूला बनेगा 2nt इज इक्वल टू जो भी पाथ डिफरेंस हम यूज़ करेंगे, मतलब हम सिर्फ 2nt यूज़ करेंगे। ठीक है, आर प्लस थीटा अगर जीरो हुआ तो। ठीक, देखिए जब हम जानते हैं कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं, जब हम यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन पढ़ रहे हैं तो फ्रिंजेस पढ़ रहे होंगे। अब फ्रिंजेस के बीच में जो है चौड़ाई जो होती है उनकी, उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ के केस में हम देखते हैं कि जब डार्क हम बोलते हैं, डार्क के लिए जैसे आर जीरो थीटा जीरो लेट करके चलते हैं, तो 2nt तो हम जान चुके हैं 2nt आता है। जब हम इन दोनों को जीरो रखेंगे तो डार्क की कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, एम लैम्डा यूज़ करेंगे। इसका मतलब एम लैम्डा यूज़ किया तो डेल बराबर जो है पाई यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पाई के केस में YDIC का रिवर्स करते हैं, मतलब कि मैक्स जो YDIC में मैक्सिमा होता था यहाँ पे वही कंडीशन हम मिनिमा के लगाते हैं। ठीक है, और जो वहाँ पे हम लोग डार्क के लिए पढ़ते थे यहाँ पे हम वही ब्राइट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब थिकनेस बिल्कुल मतलब थिकनेस हो ही नहीं इनके बीच में। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि प्रॉपरली जो है जो टेम्पर्ड है वो स्क्रीन से बिल्कुल टच हो गया, उसमें कोई भी एयर फील नहीं हुई, तो थिकनेस जीरो होगी, तो डेल्टा भी जीरो होगा। जब थिकनेस जीरो तो डेल्टा भी जो है जीरो होगा। इस कंडीशन में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एम को भी हमें जीरो लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन देखें 2nt बराबर एम लैम्डा, और अगर n की वैल्यू 1 है तो थिकनेस की वैल्यू एम लैम्डा बाई 2 होगी, और m की वैल्यू हम 0 1 2 3 पुट करके हम लोग जो है थिकनेस जो है अलग अलग फेस पे निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्रिंज विड्थ का ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है, ये फॉर्मूला पूछा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, बीटा फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2n थीटा। ठीक है, आगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये IIT JEM में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब एंटी रिफ्लेक्शन की बात की जाती है, एंटी रिफ्लेक्शन जब लाइट रिफ्लेक्ट ना करे उसके लिए कोटिंग करनी होती है एक थिकनेस की। ठीक है, तो उस थिकनेस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए उसके लिए हम एक कंडीशन लेट करते हैं कि जब नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है तो 2nt कोस आर, ठीक है आर लेके चल रहे हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 2m+1 लैम्डा बाई 2। अगर इस तरह की कंडीशन है तो यहाँ पे देखिए हम लोग बड़ा इजीली जो है आप देख सकते हैं ये कंडीशन में लगा रखी है 2m+1 लैम्डा बाई 2। इसका मतलब हम डार्क की बात कर रहे हैं। डार्क क्यों बोला मैंने, क्योंकि 2m+1 लैम्डा बाई 2 यूज़ किया है, और ये कंडीशन डार्क की होती है डेल बराबर जीरो के केस में। ठीक है, क्योंकि डेल बराबर जीरो जो है वो YDIC की तरह वर्क करता है, और YDIC में 2m+1 लैम्डा बाई 2 जो है डार्क के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। और अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करेंगे तो हमें थिकनेस मिल जाएगी लैम्डा बाई 4n 3 लैम्डा बाई 4n 5 लैम्डा बाई 4n, और इसकी जो नॉर्म मतलब एक जनरल फॉर्म है वो t बराबर लैम्डा बाई 4n होती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम शिफ्ट का फॉर्मूला पढ़ें तो इमेजेस जो भी फ्रिंजेस की शिफ्टिंग होती है उसका फॉर्मूला क्या है वो हमें बस इतना सब देखना है यहाँ पर कि उसको डेल्टा वाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज इक्वल टू μ-1 t कैपिटल D बाई स्मॉल d होता है। यहाँ पे कैपिटल D जो है वो स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस होता है, और जो स्मॉल d होता है वो दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, और म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और t जो है वो थिकनेस है। और ये डेल्टा वाई जो है यहाँ पे जो फ्रिंजेस के बीच में शिफ्टिंग हो रही है, मान लीजिए पहले यहाँ थी ब्राइट, अब ब्राइट इधर है, तो ये जो शिफ्टिंग हुई है इसी शिफ्टिंग को हम बोलते हैं डेल्टा वाई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।